ही ऐसी है। इसलिए एक रसायन बनेगा आपके भीतर में, एक चेतना भीतर जागृत होगी। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। चेतना जागृत हुई है जीव की। इसलिए शौनक जी कह रहे महाराज ये सब आप जैसा संत ही कर सकता है। अष्टम श्लोक में सदगुरु की महिमा कह रहे हैं शौनक जी। चिंतामणि लोक सुखम, शौनक जी की बात पर ध्यान दीजिएगा। चिंतामणि लोक सुखम सुरदुः स्वर्ग संपदम, प्रच्छति ही गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। बोले गुरुदेव, अगर किसी व्यक्ति को चिंतामणि मिल जाए, पारसमणि मिल जाए, तो उसे संसार की समस्त सुख मिल जाते हैं। वो संसार की समस्त कामनाओं को पूर्ण कर लेता है। आपको पारसमणि मिल जाए, आप ऐश्वर्य युक्त हो जाएंगे, आप श्री युक्त हो जाएंगे, आप धन धान्य की प्राप्ति आपको हो जाएगी। और जिसे सुरद्रुह स्वर्ग संपदम, जिसे कल्प वृक्ष मिल जाए, पारिजात वृक्ष मिल जाए, उसे स्वर्ग की संपदा प्राप्त हो जाती है। उस जीव को स्वर्ग का सुख मिलता है। लेकिन आगे क्या कह रहे हैं कि प्रच्छति गुरु प्रीतो हो वैकुंठम योगी दुर्लभम। लेकिन जिस जीव को आप जैसा परिपूर्ण सदगुरु मिल जाए, उसे तो साक्षात वृंदावन विहारी की प्राप्ति हो जाती है, उसे वैकुंठनाथ मिल जाते हैं। देखो यहां पर शब्द जो प्रयोग हुआ है वैकुंठम योगी दुर्लभम, जो बड़े बड़े योगियों को, साधकों को जिस वैकुंठ की प्राप्ति नहीं होती, यहां वैकुंठ कहने का अर्थ, वैकुंठ के दो अर्थ होते हैं। एक तो वैकुंठ धाम को भी कहा जाता है, वैकुंठ धाम, और एक वैकुंठ ठाकुर जी का नाम भी वैकुंठ है। वैकुंठा के गर्भ से प्रकट होने के कारण गोविंद का एक नाम वैकुंठ भी है। इसलिए यहां दोनों अर्थ निकलते हैं, वैकुंठम योगी दुर्लभम, जिस श्री कृष्ण की प्राप्ति बड़े बड़े योगियों को भी नहीं होती है, लेकिन आप जैसा सदगुरु करुणा कर देता है, आप जैसा सदगुरु संत कृपा कर देता है, वही वृंदावन बिहारी वश में आ जाते हैं, वही गोविंद की प्राप्ति हो जाती है आपकी कृपा से। जो सुख पारसमणि नहीं देती है। हमारे बनारस में एक ब्राह्मण थे, जीवन भर महादेव की आराधना की, जीवन भर, बड़ी गरीबी, इतनी अधिक गरीबी थी घर के अंदर कि एक वक्त का भी कई बार भोजन नहीं मिलता था। एक छोटी टूटी फूटी सी कुटिया थी, वहीं रहते थे। लेकिन सहनशीलता बड़ी, सौम्यता बड़ी, भक्त में बड़ी सहनशीलता होती है। हर रोज गंगा मैया का दर्शन करना, गंगा जी का स्नान करना, फिर काशी विश्वनाथ का दर्शन करना, खूब भोलेनाथ के सामने बैठकर स्तुति गान करनी, खूब वेद शास्त्र के सम्मत ज्ञान ब्राह्मण देव को था। जीवन बीत गया, बड़ा धैर्य, वृद्ध अवस्था आ गई। लेकिन एक दिन इतना कष्ट जीवन का, इतना कष्ट जीवन का, कई बार भक्त का भी धैर्य थोड़ा छूट जाता है। फिर भक्त भी उलाहना देता है, भक्त भी गाली देता है, लेकिन किसे देगा? अपने प्रभु को देगा। तो कहते एक रात इतना दुखी थे ब्राह्मण देव कि महादेव को उलाहना दी। बोले भोलेनाथ, बड़ा सुना था आपके बारे में, बड़े ऑर्डर दानी है आप, दिन रात लुटाते हैं आप, लेकिन हमारी बारी क्यों भूल गए? जीवन भर आपकी आराधना की और आज तक भी स्थिति यही है, एक वक्त का भोजन भी महाराज बड़ी मुश्किल से नसीब होता है। रो पड़े आज धैर्य छूट गया और बार बार महादेव को, भोलेनाथ को उलाहना दे रहे, और रोते रोते उलाहना दे देते, सो गए, नींद आ गई। तो जैसे नींद आई तो उसी तंद्रा में साक्षात महादेव प्रकट हो गए, दर्शन हुआ महादेव का। महादेव सन्मुख आए, बड़े प्रसन्न महादेव, एकदम उठे ब्राह्मण देव, देखकर हैरान, महादेव सन्मुख, प्रणाम किया, बोले भोलेनाथ, और नेत्र भरे हुए ब्राह्मण देव के। भोलेनाथ कहते क्या चाहते हो तुम? और देख रहे हैं महादेव के रूप को। चलत कुंडलम भ्रूसु नेत्रम विशालम, प्रसन्नान नील कंठ दयालम, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुव्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम, विभुव्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं, चिदाकाशमाकाश
महादेव सन्मुख खड़े प्रसन्न मुद्रा के अंदर, मांगो क्या चाहिए। ब्राह्मण देव हाथ जोड़कर खड़े, हे महादेव कृपा करो कृपा करो। बोले ऐसा करो वृंदावन चले जाओ। महादेव कह रहे हैं, बोले वृंदावन चले जाओ, वहां पर सनातन गोस्वामी मिलेंगे, उनकी चरण शरण चले जाना, तेरा दुख दूर हो जाएगा। इतना कहा और महादेव अंतर ध्यान हो गए और एकदम तंद्रा टूटी ब्राह्मण देव की। महादेव का वो रूप सन्मुख था, वो शब्द याद आए। महादेव ने कहा वृंदावन चले जाओ, तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा। किसके पास जाओ? सनातन गोस्वामी के पास चले जाना, तेरे जीवन भर का दुख दूर हो जाएगा। बस चले पैदल यात्रा, सुबह हुई और पैदल यात्रा चले। किस ओर? भक्ति की रीति जहां पल पल है, प्रीत प्रेम की डोर, प्रीत प्रेम की डोर, वृंदावन की ओर चलो, वृंदावन की ओर चलो मन, वृंदावन जपते जपते, राधे राधे जपते जपते, राधे राधे जपते जपते, राधे राधे जपते जपते, मिल जाए चित छोर, मिल जाए चित चोर, मिल जाए चित छोर, मिल जाए चित चोर, वृंदावन की ओर चलो मन, वृंदावन की ओर चलो मन, वृंदावन की ओर। पद यात्रा की और पहुंचे वृंदावन में, नमन किया और कहाँ पहुंचे? सनातन गोस्वामी के पास। कौन सा स्थान? जहाँ आपको याद होगा इस बार हम बैठे थे ऊपर जाकर, मदन मोहन जी का मंदिर, वहां पर पहुंचे और छोटी सी कुटिया थी उस वक्त। तो ब्राह्मण देव गए, पकड़ लिए चरण जाकर, बोले महाराज कृपा करो करुणा करो, विस्लिंग से हल्की, करुणा करो। अब देखा, बोले महाराज आप कौन है? बोले बनारस से आया हूं। महादेव की बात बताई, बोले बहुत स्थिति ऐसी है, महादेव ने कहा था वृंदावन जाओ सनातन गोस्वामी के पास, वो करुणा करेंगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब सनातन देखकर बड़ा हैरान, बोले कुपीन पहने वाला व्यक्ति जो खुद मधुकरी मांगकर गुजारा करता है, टूटी फूटी झोंपड़ी में रहता है, बोले महाराज मैं आपका क्या दुख दूर करूंगा? बोले ये मैं नहीं जानता, मैं तो केवल इतना जानता हूं कि भोलेनाथ ने आपके पास भेजा है, सो आप कृपा करेंगे, आप करुणा करेंगे, आप कुछ कृपा कीजिए। अब सनातन विचार करने लगे, बोले मैं आप पर कैसे कृपा कर सकता हूं, लेकिन महादेव ने कहा है तो कोई कारण होगा। और तभी सनातन को बात याद आई कि एक बार एक संत आए थे पारस मणि लेकर देने के लिए। बोले महाराज मैं क्या करूंगा, साधक को क्या करना है इसका,
भजन करने वाले को तो केवल कृष्ण ही है, हमारी पारसमणि सब कुछ कृष्ण ही है। और तब बाबा जबरदस्ती रख गए थे, बोले महाराज आपकी इच्छा। और वो झोंपड़ी के कुटिया के कुछ छोर पर रख गए थे। बोले एकदम सनातन जी को याद आया तो बोले बाबा ऐसा कीजिए, एक संत आए थे पारसमणि लेकर, उसी छोर पर देख लीजिए अगर हो। और गए तो देखा तो वहीं से पारसमणि निकली। बड़ा प्रसन्न, बोले महाराज ये क्या है? बोले पारसमणि। बोले इससे क्या होता है? बोले इससे लोहे का स्पर्श करोगे कंचन हो जाएगा, सोना बन जाएगा, जितना चाहो उतना ऐश्वर्य ले लेना, आपका दुख दूर हो जाएगा। बड़े प्रसन्न हुए, महादेव ने राह दे दी, प्रणाम किया, बड़ी प्रसन्नता से बाबा वापस चले। बड़ी उछल कूद करते, बड़ी उमंग से चले बाबा। अभी थोड़ा दूर ही गए थे, सामने ही बस ना जाने अचानक मन में क्या वापस आए, और वापस आकर सनातन को पारसमणि दे दी। बोले महाराज पकड़ो अपनी पारसमणि। बोले मुझे नहीं चाहिए। बोले वो क्यों? आप तो इतनी दूर से पद यात्रा करते आए हैं, बोले नाथ ने आपको भेजा है, तो अब पारसमणि क्यों नहीं चाहिए? नेत्र भराए बाबा के, हाथ जोड़ लिए, बोले गुरुदेव मुझे पारसमणि नहीं चाहिए। किस लिए? मुझे वो दीजिए जिसको प्राप्त करने के बाद आपने पारसमणि को भी छोड़ दिया, मुझे वो चाहिए। और वो क्या है? मेरे सदगुरु कृपा कीनी, मोहे नाम की संपत्ति दीनी। बोले कृष्ण के प्रेम से ज्यादा, कृष्ण के नाम से अधिक श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। तभी अष्टम श्लोक में शौनक जी कह रहे हैं कि चिंता मणि लोक सुखम, पारसमणि केवल आपको संसार का सुख दे सकती है। सुरद्रुह स्वर्ग संपदम, कल्प वृक्ष केवल आपको स्वर्ग की संपदा दे सकता है। लेकिन अगर पूर्ण सदगुरु प्रसन्न हो जाए, वो तो फिर अनंत कोटि के ब्रह्मांड के राजाधिराज श्री वृंदावन बिहारी को ही सौंप देता है, उसी को। तभी तो सहजो भाई क्या कहती है? राम तजू पर गुरु ना भी सारू, और गुरु के सन्मुख हरि को ना निहारू। बोले किस लिए? बोले मेरा गुरु ही तो है, सदगुरु ही तो है, जिसने करुणा करके कृष्ण आपको मुझे प्रदान कर दिया है। जब कृष्ण कहते ना सहजो भाई से मांग क्या चाहिए, कृष्ण कहते सहजो भाई से मांग क्या चाहिए? बोले महाराज आप क्या दोगे? बोले तू जो कहे सो। बोले आप में तो देने की क्षमता ही नहीं है, आप तो खुद मेरे गुरु के दिए हुए हो, आप क्या दोगे? मेरे गुरु ने तो खुद कृपा करके आपको मुझे प्रदान कर दिया। ऐसा कोई संत जीवन में आए जो कृष्ण और ले जाए, जो श्री कृष्ण की राह दिखा दे, ध्यान देना वही परम पूर्ण सदगुरु है। पार ब्रह्म परमेश्वर सदगुरु, आपे करने हारा, चरण धूल तेरी सेवक मांगे, तेरे दर्शन तो बलिहारा, तेरे दर्शन तो बलिहारा। चरण कमल तेरे धोए धोए पीमा, मेरे सदगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीमा, मेरे सदगुरु दीन दयाला। सिमर 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 नाम जीमा, तन मन होवे निहाला। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होवे निहाला। तन मन होवे निहाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीमा, मेरे सदगुरु दीन दयाला। कुर्बान जाऊं सो बेला सुहावी, जित तुमरे द्वारे आया। कुर्बान जाऊं सो बेला सुहावी, जित तुम्हारे द्वारे आया। नानक को प्रभु भय कृपाला, सदगुरु पूर्ण पाया। नानक को प्रभु भय कृपाला, सदगुरु पूर्ण पाया। सदगुरु पूर्ण पाया।
चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे। सदगुरु दीन दयाला। प्रजति गुरु प्रीतो हो वैकुंठम योगी दुर्लभम। सदगुरु करुणा करेगा तो श्री कृष्ण तक ले जाएगा। मैंने पहले कहा सदगुरु कौन है? द्वार है। एक और जीव खड़ा है, उसके मन की श्रद्धा परिपूर्ण हो, गुरुदेव करुणा करेंगे तो गोविंद तक ले जाएंगे। और किसी में समर्था नहीं, प्रत्यक्ष कह रही है भागवत, किसी और में साहस नहीं है उन तक लेके जाने का। एक को ओमकार सदगुरु प्रसाद, सदगुरु प्रसाद रूप में देगा, करुणा कर देगा बस अपने आप। ये नहीं कि जीवन के प्रयास बहुत काम आएंगे तो होगा, तब नहीं। सूत जी कह रहे, गुरुदेव कह रहे हैं, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम किलेन भाषितम। बोले मृत्यु सबके सर पर मंडरा रही है। थोड़ा संक्षिप्त में चलते हैं। परीक्षित को श्राप है कि 7वें दिन तक्षक आएगा, श्रृंगी ऋषि का श्राप है, मृत्यु आएगी, तू खत्म हो जाएगा, तू मर जाएगा, ये श्राप है। अच्छा एक बात बताइए, ये श्राप केवल परीक्षित को है या हम सबको भी है? सबको ही है। मृत्यु जब भी आएगी 7 दिनों में आएगी। 8वां दिन बना ही नहीं। सोम मंगल बुध वीर शुक्र शनि और रविवार है 8वां दिन, 7 दिन ही है। लेकिन परीक्षित में और हम में एक अंतर है कि परीक्षित छाती ठोककर इस बात का दावा कर सकता है कि कम से कम 7 दिन के पहले नहीं मरूंगा, ये निश्चित हो गया, कंफर्म है परीक्षित को। लेकिन जीव को कंफर्म नहीं है। किसी जीव ये दावा नहीं कर सकता, एक पल का यहां भरोसा नहीं है। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, इस जीव को उसी मृत्यु के मुख से बचाने का एक ही साधन है, और वो क्या? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम किलेन भाषितम। लेकिन प्राप्ति कब हो रही है? अब वो कह रहे हैं कि एतस्माद् परम किंचन मन शुद्धे न विद्यते जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब आपके अनंत अनंत जन्मों के पुण्य कर्म उदय हो रहे हैं तो आपको भागवत मिल रही है। लेकिन बात अधूरी है, ये बात भी अधूरी है। मैंने पहले कहा, आपके केवल पुण्यों के उदय होने से आपको भागवत बिल्कुल नहीं मिलती। पुण्य के उदय होने से आपको संसार मिलेगा, आपको धन मिलेगा, अच्छा परिवार मिल जाएगा, सुख चैन मिल जाएगा, खुशियां मिल जाएंगी, संसार की व्यवस्थाएं मिल जाएंगी, खूबसूरती मिल जाएगी, संतान सुख मिल जाएगा, कोई वैभव मिल जाएगा, पद प्रतिष्ठा के मालिक आप हो जाओगे, बहुत ऊंची पदवी पर आप पहुंच जाओगे। ये पुण्य का प्रताप है। लेकिन भागवत कथा का प्रताप कोई पुण्य नहीं है, ये केवल तब प्राप्त होती है जब वृंदावन बिहारी करुणा करते हैं। आप यूं ही नहीं बैठे कुर्बान। और ये समय सबसे मूल्यवान है, ध्यान दीजिएगा। जिन पलों में बैठकर जीव कृष्ण चिंतन करता है, जिन पलों में बैठकर जीव कृष्ण के चरणों का आश्रय ले लेता है, उनकी स्मृति में डूबा हुआ है। समझिएगा वही पल आप जी रहे हैं, वही पल जीवन जिया जा रहा है। कुर्बान जाऊं सो बेला सुहावी जित तुमरे द्वारे आया, नानक को प्रभु भय कृपाला। प्रभु कृपाल ने कृपा कर दी। और सदगुरु तो करना कर रहा है। गुरु कृपाल कृपा जब कीनी, कबीर कहने वाणी में कि गुरु कृपाल कृपा जब कीनी, हृदय कमल विगासा भागा भ्रम दसो दिशि सूझया। भ्रम चला गया, संदेह बढ़े थे मन के अंदर, ऐसा वैसा। अब देखो आज के जीवन में, आज के मानव की प्रकृति के से संदेह अधिक है, संदेह ज्यादा है। और उसमें भी आप तुलना कीजिए। अक्सर मैं कहता हूं कि परमात्मा के बहुत अधिक करीब कोई है तो स्त्री है, पुरुष नहीं हो सकता। भगवान के करीब पुरुष नहीं हो सकता, स्त्री हो सकती है। किस लिए? क्योंकि पुरुष में तर्क बुद्धि है और स्त्री में समर्पण होता है। जब मीरा पहली बार वृंदावन गई गोविंद देव जी का दर्शन करने के लिए, मीरा अपने एक पद में कह रही है, आली माने लागे वृंदावन को, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, और दर्शन गोविंद जी को आली माने लागे
वृंदावन को आली माने लागे वृंदावन को। जिस वक्त मीरा वृंदावन में आई है तब बांके बिहारी जी की प्रतिष्ठा इतनी नहीं थी। तब बांके बिहारी जी श्री हरिदास बाबा के निज ठाकुर थे, निधिवन राज में विराजमान थे। उस वक्त किन की प्रतिष्ठा थी? गोविंद देव जी की, कि घर घर तुलसी ठाकुर सेवा और दर्शन गोविंद देव जी को। और गोविंद देव जी का आजकल कहाँ है गोविंद देव जी? हाँ, जयपुर में। गोपीनाथ जी भी वहीं विराजमान है। अभी तो 3 ठाकुर जी वृंदावन में है, श्री कुंज बिहारी, बांके बिहारी जी, राधा वल्लभ जी महाराज और राधा रमन जी महाराज, ये तीनों यहाँ पर विराजमान है। तो मीरा जब आई गोविंद देव जी का दर्शन करने के लिए, तो गोविंद देव जी के जो मठाधीश थे वो कौन है? जीव गोस्वामी महाप्रभु। जीव गोस्वामी महाप्रभु मठाधीश हैं। और जीव गोस्वामी का एक नियम था कि उनके आश्रम में स्त्रियों का आना वर्जित था। वो देखते भी नहीं थे, बाहर निकलते तो पर्दा कर लेते, स्त्री दिखे भी नहीं, वर्जित था। और मीरा का मन हुआ मैं संतों का दर्शन कराऊं, बड़ी प्रतिष्ठा सुनी जीव गोस्वामी की। मीरा चलने लगी तो लोगों ने निर्देश दिया, भाई साहब मत जाइए। बोले क्यों? बोले उनका एक नियम है कि वहां स्त्रियां नहीं आ सकती। मीरा गई। मीरा जैसे द्वार पर गई तो कहते उसी वक्त 2 सेवक खड़े थे, भाई साहब को रोक दिए। बोले भाई साहब रुक जाइए, आप भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। बोले किस लिए? बोले क्योंकि यहाँ स्त्रियों का आना वर्जित है, स्त्रियां नहीं आ सकती यहाँ पर। हंसी मीराबाई। और भाई साहब कहती है, बोले महाराज गुरुदेव से जाकर एक संदेश दे दीजिए। बोले क्या? मैंने तो संतों से महात्माओं से इतना ही सुना है कि वृंदावन में एक ही पुरुष है और श्री कृष्ण है, और कृष्ण को छोड़कर बाकी सब उनकी सखियां हैं। और क्षमा कीजिएगा, अगर वृंदावन में कृष्ण के अलावा कोई दूसरा पुरुष भी रहता है तो मुझे भी किसी दूसरे पुरुष से मिलने का कोई शौक नहीं है। और यही बात जाकर सेवकों ने जब जीव गोस्वामी को बताई तो कहते गुरुदेव दौड़ी दौड़ी बाहर आए और आकर मीरा बाईसा के चरणों में गिर पड़े। बाईसा के नेत्र भराए, बोले महाराज ऐसा मत कीजिए, क्यों मुझे दंड का अधिकारी बना रहे हैं? आप संत हैं, आप महात्मा। बोले नहीं, आपने कृपा कर दी, आज मुझे ज्ञान दे दिया, अंतरपट खोल दिए, अंतरपट खोल दिए। तो मीरा कहती है, बोले महाराज इस अनंत अनंत ब्रह्मांड के 2 ही रूप हैं, एक पुरुष एक प्रकृति। पुरुष केवल श्री कृष्ण है और कृष्ण को छोड़कर बाकी सब उसकी प्रकृति है, सखियां हैं। और जब आप ये कहते हैं ना कि स्त्रियों का आना भी वर्जित है, तो ध्यान दीजिए वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी कौन है? श्री राधा रानी जी हैं, वो स्त्री ही तो हैं। और जब आप ये शब्द बोलते हैं स्त्रियों का आना वर्जित है, तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप में, परोक्ष रूप में आप श्री राधा रानी जी का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि हर स्त्री उन्हीं की विभूति है। और तब संतों को परम पट खुले ज्ञान मिला। इसलिए पुरुष केवल श्री कृष्ण है, इसलिए स्त्री परमात्मा के करीब क्यों है? वहां समर्पण है, वहां भाव है। वो जब भी बैठेगी तो भाव से बैठेगी, वो दिमाग से तुलना नहीं करती। पुरुष बैठेगा तो पुरुष में पुरुष तत्व का थोड़ा अहम रहता है, ध्यान दीजिएगा। पुरुष देह जहां होगी तो पुरुष तत्व का अहम रहेगा। हर स्त्री में पुरुष भी है और पुरुष में स्त्री भी छिपी हुई है, क्योंकि हर बॉडी का निर्माण दोनों से हो रहा है। तो अगर शरीर स्त्री का है तो भीतर कहीं ना कहीं पुरुष भी बैठा है, और अगर देह पुरुष की है तो भीतर कहीं ना कहीं स्त्री भी छिपी हुई है। खबर कैसे लगेगी कौन सा तत्व किस वक्त अधिक उजागर होता है? हर व्यक्ति में दोनों है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन कौन सा तत्व किस वक्त प्रबल है? जब आप में सौम्यता आनी शुरू हो जाए, आप में कोमलता आनी शुरू हो जाए, आप में भाव की सृजना होनी शुरू हो जाए, जब किसी दुखी को देखकर आपका मन द्रवित होना शुरू हो जाए, तो आप विचार कीजिएगा आपके अंदर का स्त्री तत्व जागृत हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहीं आपकी तर्क बुद्धि बढ़ने लगे, आपके अंदर का अहम बढ़ने लगे, तो सोचना पुरुष तत्व जागृत हो रहा है। दोनों तत्वों में अंतर है। स्त्री कोमलता का प्रतीक है, भाव का प्रतीक है। जैसे जैसे आपका मन कृष्ण चरणों में अनुरागित होने लगे, ध्यान दीजिएगा ये वृंदावन की रीति है। जैसे जैसे आपका मन कृष्ण चरणों में अनुरागित होने लगे, भाव की सृजना होने लगे, तो समझना आपके अंदर एक सखी भाव परिणत हो रहा है, स्त्री तत्व आपका जागृत हो रहा है। और वही तत्व बहुत करीब है परमात्मा के। गुरु महाराज ने क्या कहा? जीव रूपी प्रेयसी। जीव को पुरुष नहीं कहा, जीव को प्रेयसी कहा है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप स्त्री स्वरूप है और परमात्मा पुरुष स्वरूप है। इन दोनों का मिलन होगा, इन दोनों का मिलन है।
तुम हो एक गोचर, सबके प्राण पति। क्या कह रहे हो आप कि हे गोविंद आप सबके प्राणपति हो, आप सबके प्राणपति हो। पति माने पुरुष है वो, और फिर पत्नी का पति होगा तो पत्नी किसे कहा गया है? जीव को कहा गया है। किस रूप में? आत्मा के रूप में, क्योंकि इन दोनों का संबंध है आत्मा रामो भवति। इस प्रेयसी का, इस आत्मा का संबंध कृष्ण आपसे हो जाए, ये आप में अनुरागित हो जाए, इसलिए भागवत की वाहिनी है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। परीक्षित को श्राप मिला, सप्तम दिवस तक्षक आएगा, मार देगा। कथा तो आप सब सुनते हो, कुछ चीजें संक्षिप्त करते हैं, कुछ को ध्यान से समझिएगा। 7वें दिन, और परीक्षित थोड़ा डरा हुआ है, थोड़ा घबराया हुआ। कहां आया? शुक्रतार में। देखो नाम क्या है, कौन सी जगह आया? शुक्रताल। लोग यही बोलते शुक्रताल। शुक्रताल का कोई मतलब नहीं होता, शुक्रताल शब्द ही नहीं है, यहां शुक्र का कोई लेना देना नहीं है। इसका एक्चुअल नाम है शुकतार, जहां शुकदेव संत ने, शुकदेव जी ने तार दिया। किसने? विष्णु रात को, इसलिए इसका नाम शुकतार है। वो तो कालांतर में बिगड़ता बिगड़ता शुक्रताल हो गया, इसलिए आजकल संत महात्माओं ने उसका नाम भी बदल दिया। वो क्या रखा? शुक तीर्थ। अब शुक तीर्थ, क्योंकि अगर आप ग्रंथों में, इतिहास का विश्लेषण भी कीजिए, तब भी कई स्थानों में आपको शुक तीर्थ नाम मिलेगा, शुक तीर्थ नाम मिलेगा। क्यों? शुकदेव जी पधारे, परीक्षित आया है, सब कुछ परित्याग कर दिया और गंगा जी का आश्रय ले लिया। गंगा के तट पर आकर परीक्षित विराजमान हुआ, डरा हुआ एक व्यक्ति। हजारों हजारों संत बैठे हैं वहां पर, ऐसे ऐसे संत, लंबी लंबी जटा वाले, जिन्होंने चित्रयुगी देखे, इतनी लंबी आयु, चारों युग जिन्होंने देखे, वेद शास्त्र के सम्मत ज्ञान, बड़े बड़े साधक जन, तपस्वी जन, मनस्वी यशस्वी सब बैठे हैं। और ऐसे ऐसे महात्मा भी बैठे हैं जो परीक्षित को कहते हैं, बोले तू एक बार कहे, हम इस श्राप को खत्म कर देंगे, तेरा बाल बांका भी नहीं होगा। लेकिन परीक्षित कहते हैं नहीं महाराज, ऐसा नहीं करेंगे आप। किस लिए? ये श्राप नहीं, वरदान है। कम से कम ये 7 दिन थोड़ा सा प्रयास कर लूं, मेरे प्रभु की प्राप्ति हो जाए। जीवन तो बीत गया मेरा, ये जो 7 दिन मिले, बड़े सौभाग्य से मिले, बड़े सौभाग्य से। और इन दिनों को मुझे अपने प्रभु को पाने का प्रयत्न कर लेना है बस। जानता हूं मेरा प्रयास काम नहीं आएगा, कोई संत की करुणा काम आएगी, लेकिन मुझे प्रतीक्षा करनी है। डरा सा हुआ है परीक्षित, पूछता है लोगों से, मुझे साधन बताइए, 7 दिनों में मैं मुक्त हो जाऊं। और ठीक उसी वक्त क्या हुआ? श्री कृष्ण की प्रेरणा हुई और सुखदेव परम संत विराजमान हुए, आगमन हुआ गंगा जी के तट पर। यम प्रवजंतम अनुपेत पेत कृत्यम, सुखदेव जी आ रहे हैं। किस लिए? अब वो करुणा बरसाएंगे। सुखदेव जी को आसन प्रदान किया, परीक्षित सन्मुख बैठा। समस्त बड़े बड़े साधु जन, जहां जहां स्थान मिला, सब विराजमान हो गए। किस लिए आए हैं? अब भागवत रूपी प्रसाद प्रदान करेंगे। लेकिन सुखदेव कहें परीक्षित को कथा रूपी अमृत प्रदान करें, भागवत कहती उससे पहले कौन आ गया? आकाश के देवता आ गए, इंद्र वरुण सब के सब देवता उतर आए। ऐसे नहीं आए, अपने हाथ में अमृत का कलश लेकर आ रहे हैं। परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संस्थिते शुके, सुधा कुंभम गृहीत्वे देवास्तत्र समागमन। देवतागण आ गए, हाथ में अमृत कलश लेकर प्रदान कर दिया। बोले महाराज परीक्षित को ये अमृत पिलाइए, ये अमृत पिला दीजिए इसे, और बदले में क्या दीजिए? बदले में हमें ये दीजिए, भागवत रूपी अमृत हमें पिला दीजिए। देखो देवता क्या कर रहे हैं? सौदा कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। ये अमृत इसे दीजिए और ये अमृत हमें प्रदान कर दे। बोले इसको तो मुक्ति चाहिए, अमृत हमारा पिएगा, ऐश्वर्य मिल जाएगा, सुख मिलेगा। तो सुखदेव पूछते हैं परीक्षित से, तुम्हारा क्या विचार है? निर्णय करो, क्या चाहते हो? परीक्षित ने हाथ जोड़ लिया, बोले महाराज पहले दोनों में भेद तो आप ही बताएंगे ना क्या है? बोले भेद इतना ही है, अगर देवताओं का अमृत पियोगे तो तुम्हें स्वर्ग का सुख मिलेगा, स्वर्ग का ऐश्वर्य मिलेगा, वहां की भोग संपत्ति मिल जाएगी। परीक्षित ने कहा और अगर भागवत रूपी अमृत पी लूंगा फिर क्या मिलेगा? बोले इसको पीने से साक्षात वृंदावन बिहारी की प्राप्ति हो जाएगी।
और परीक्षित की चाहना क्या है? वो तो कृष्ण की चाहना है। बोले गुरुदेव मुझे तो यही अमृत पिलाइए। और कहते तब देवताओं को डांट लगाकर भगा दिया गया सुखदेव जी के द्वारा। बोले आप अधिकारी नहीं है, इस कथा में देवताओं को बैठने का अधिकार नहीं मिला। भले कोई भी हो, भले ऊंची पद प्रतिष्ठा का मालिक ही क्यों ना हो, लेकिन जिसे कथा के कायदे कानून नहीं पता, जिसे कथा की प्यास नहीं है, वो जीव कथा का अधिकारी भी नहीं है। अधिकारी भले वो देवता ही क्यों ना हो। गुरुदेव ने डांट लगाई। भागवत कह रही है श्रीमद् भागवती वार्ता सुनना मपी दुर्लभा, देवताओं को भी दुर्लभ हो गई। किस लिए? सौदा करने के लिए आए। बोले आप आते और बैठते बस। बोले मैं रस पिलाता आपको, लेकिन आप आए ये लीजिए और बदले में ये दीजिए। बोले ये सौदा है, ये व्यापार है। और कथा में व्यापार नहीं चलता महाराज, ध्यान दीजिए, कथा बिकती नहीं है। पहली बात ये बिकाऊ नहीं है। एक यही चीज तो ऐसी है, एक यही अनमोल धरा तो ऐसी है जो ना कभी बिकी थी ना बिक सकती है, जिसका मोल कोई लगा ही नहीं सकता। ये दिव्यतम है, ये अनमोल है। ये रस केवल महसूस करने का है, आनंद केवल लेने का है। और आज देवताओं को भी भगाना पड़ा, सब चले गए। और फिर कथा रूपी प्रसाद दिया। लेकिन देवताओं ने जाकर जो ब्रह्मा को कहा, बोले भागवत की इतनी क्या विशेषता है? तो ब्रह्मा ने अपने भाव के तराजू पर तोला, एक पलड़े में समस्त ग्रंथ समस्त वैभव रख दिया और एक पलड़े में भागवत जी विराजमान कर दी। जितने प्रकार के नियम, भले कितने प्रकार के व्रत उपवास जो कुछ भी है, ध्यान दीजिएगा, सब एक पलड़े में रख दिया गया। जितने ग्रंथ बने, जितने वेद, जितने शास्त्र, जितने प्रकार के व्रत उपवास जो कुछ विधि विधान है, ब्रह्मा ने एक पलड़े में रखा है। और एक पलड़े में श्रीमद् भागवत को विराजमान किया है। और भागवत का पलड़ा भारी हो रहा है, वो नीचे रहा। बोले इसलिए भागवत की श्रेष्ठता कोई नहीं है। श्री कृष्ण के प्रेम की श्रेष्ठता कोई नहीं कर सकता, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हाँ, और भागवत के प्रथम स्कंद में वेद व्यास कहते हैं वासुदेव परम योगः, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम गति। बोले आप कुछ भी करते हैं, अगर आपका लक्ष्य कृष्ण की प्राप्ति करना नहीं है, आप माला लेकर जाप कर रहे हैं लेकिन आपका लक्ष्य कृष्ण नहीं है, तो वो जाप करना केवल श्रम है। आप व्रत कर रहे हैं, आप उपवास कर रहे हैं, आप कठिन साधना कर रहे हैं, लेकिन आपका लक्ष्य कृष्ण की प्राप्ति करना नहीं है, तो वो भी केवल श्रम ही है। आप बहुत बड़े महायज्ञ कर रहे हैं, आप तीर्थ गमन कर रहे हैं, तीर्थ की यात्रा कर रहे हैं, आप बड़े बड़े दान दक्षिणा दे रहे हैं, आपने बहुत कुछ करवा दिया दीन दुखियों की सेवा के लिए, लेकिन आपका लक्ष्य कृष्ण नहीं है, तो वो केवल और केवल श्रम है, केवल श्रम है। हाँ, आपको आपके श्रम का फल मिलेगा। आप जो भी साधना कर रहे हैं, जैसे भी साधना कर रहे हैं, उसका आपको संसारिक फल मिल जाएगा। लेकिन अगर वो लक्ष्य आपका कृष्ण की प्राप्ति करना नहीं है, तो फिर जो कृष्ण आपको देना चाहते हैं, जो भागवत आपको देना चाहती है, वो आप नहीं ले पाएंगे। ऐसी महिमा भागवत की है। नारद जी के माध्यम से भक्ति ज्ञान वैराग्य की संस्थापना के लिए भागवत का प्रसाद संत कुमारों के माध्यम से भी प्रकट हुआ है। क्योंकि भागवत में देखो कौन कौन वक्ता, कौन कौन श्रोता है। सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं, सनंत कुमार गंगा के द्वार पर, गंगा जी के तट पर किसे सुनाएंगे? भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी के माध्यम से ये रस पिलाएंगे। और फिर गोकर्ण जी महाराज धुंधकारी के उद्धार के लिए कथा सुनाते हैं। फिर हरिद्वार में मैत्रेय ऋषि विदुर जी को भी कथा सुना रहे हैं। बीच बीच में नारद जी का प्रसंग भी आता है जब युधिष्ठिर से इसकी वार्तालाप करते हैं। तो आज तक कितने संतों ने, महात्माओं ने इस कथा का गान किया है। क्योंकि ये कथा, गोपिकाएं क्या कह रही हैं? तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवण मंगलम श्रीमदाततम् भूमि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, भूमि गृह्णन्ति ते
आपकी कथा अमृत स्वरूप है महाराज, अमृत स्वरूप है। और जिसने एक बार आपकी कथा का पान कर लिया, फिर उसको किसी और पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, मन तृप्त हो जाएगा। यद लब्धवा पुमान तृप्तो भवति। अब किसी और को प्राप्त करने की इच्छा मन में ना रहेगी, किसी और को मिलने की इच्छा जीव के मन में नहीं रहेगी। कब? जब प्रभु आपके चरणारविंद का आश्रय मिल जाए, आपकी वाणी का प्रसाद जीव को मिल जाए। इसलिए आपकी कथा अनमोल है, आपकी कथा जैसा रस कोई नहीं है। अब सप्ताह श्रवण विधि का कहां से प्रगट्य हुआ? बोले नारद जी महाराज तीर्थ भ्रमण कर रहे हैं, और तीर्थ भ्रमण करते करते पूरी भारत की भूमि का, फिर बद्रिका धाम में गए, जहां पर संत कुमारों से मुलाकात हुई। संत कुमार देख रहे हैं कि नारद जी थोड़े दुखी हैं, उदास हैं, कारण क्या है पूछते हैं, तो नारद जी विवरण दे रहे हैं। बोले मैं अलग अलग स्थानों पर गया, तीर्थों का भ्रमण किया, हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतु बंधनम। हरिद्वार गया, श्रीरंग जी का दर्शन किया, जगन्नाथ जी का दर्शन किया, अलग अलग स्थानों का दर्शन करते करते तो अंत में वृंदावन आया। नारद जी वर्णन कर रहे हैं, फिर वृंदावन आया, और वृंदावन में मैंने एक कौतुक देखा। कौतुक क्या देखा? कि यमुना जी के पुलीन पर, यमुना जी के तट पर एक स्त्री, एक नवयुवती रो रही है, और उसके करीब दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं, अधीर मूर्छित, कोई होश नहीं है, और कुछ नवयुवतियां उसकी सेवा कर रही हैं, लेकिन फिर भी उसका मन बड़ा दुखी है। और उसे देखकर एक बार मन में हुआ कि मैं जाकर करीब जाऊं और पूछ लूं दुख का कारण क्या है। फिर विचार किया सब स्त्रियां हैं, मैं जाऊंगा अच्छा नहीं लगेगा, तो चलने लगा। उसी वक्त उस बाला ने आवाज दी, हे बाबा, हे गुरुदेव, हे साधु, आप आए हैं तो कम से कम मेरा दुख सुन के जाइए, क्योंकि साधु आता है तो कल्याण के लिए आता है। संत आएगा जीवन के अंदर तो वो आपका कल्याण ही करके जाएगा। इसलिए कभी को संत मिले, बहुत मन भरा हुआ हो, तो किसी संत के चरणों के अंदर अपने मन के भाव को अर्पित कर दो, निवेदित कर दो संत के चरणों में, संत के चरणारविंदों में। तो कहते उसी वक्त नारद जी उनके करीब गए, पूछते हैं नारद जी कौन है आप? और तब उस बाला ने अपना उत्तर दिया, अहम भक्ति रीति ख्यातो। बोले गुरुदेव मैं भक्ति हूं, दक्षिणी भारत में मेरा प्रगट्य हुआ है। भक्ति का जन्मस्थली कौन सी है? दक्षिणी भारत में प्रकट हुई, तमिलनाडु से कर्नाटका में गई, खूब बड़ी पुली, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। कौन? ज्ञान और वैराग्य। हम तीनों नव नामी थे, नूतन थे। वहां से गए आंध्र प्रदेश में और बड़े पुले, गुजरात में पहुंचे तो गुजरात में पहुंचते ही जीर्ण शीर्ण हो गए। ध्यान दीजिएगा, परिवर्तन संसार का नियम है। जिस वक्त की भक्ति मां ये चर्चा कर रही हैं, उस वक्त गुजरात में भक्ति कम थी, लेकिन आज जाइए गुजरात में बहुत भक्ति है। चेंज इज द लॉ ऑफ यूनिवर्स, कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। हम जीर्ण शीर्ण हो गए, फिर वहां से अलग अलग प्रांतों में गए, लेकिन कहीं सुख चैन नहीं मिला। और तब मैं दोनों बच्चों को लेकर, इनको भी लेकर, ज्ञान वैराग्य को लेकर कहाँ आई? अंत में वृंदावन आई। और जैसे वृंदावन में मेरा प्रवेश हुआ, यमुना के पुलीन पर मैं आई हूँ, प्रभु कृपा कर दी, मैं एकदम नवयुवती के रूप में परिणित हो गई। लेकिन मेरे दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य वृद्ध ही हैं, मूर्छित हैं, अधीर हैं, लेटे हुए। और ये जो स्त्रियां मेरी सेवा कर रही हैं, ये सब गंगा यमुना इत्यादि शिकार रूप धारण करके मेरी सेवा के लिए आई हैं, लेकिन मेरा मन दुखी है। क्यों? ध्यान दीजिए, सृष्टि का नियम है, माँ वृद्ध हो, बालक बच्चे जवान हो तो माँ को प्रसन्नता होती है, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। यहाँ माँ नवयुवती है और पुत्र दोनों वृद्ध हैं, अधीर है, मूर्छित है, होश नहीं है। देखो इस कथा को रूपक के रूप में भी समझिएगा। किस स्थान पर बैठे हैं ये? वृंदावन में। और वृंदावन में किस जगह पर बैठे? ज्ञान गुदड़ी में। ये ज्ञान गुदड़ी की बात है, जहां पर उद्धव जी महाराज और गोपिकाओं का प्रसंग भी हुआ है। ये वही स्थान है जहां पर आज भक्ति मां ज्ञान वैराग्य सहित विराजमान है। मां नवयुवती है और बालक वृद्ध है, तो भक्ति को दुख हो रहा है। तो नारद कहते मां आप चिंता मत कीजिए, श्री कृष्ण की कृपा से आप यहाँ नवयुवती हो गई हैं। इसका अर्थ क्या है कि वृंदावन में भक्ति को सब चाहते, ज्ञान वैराग्य को चाहने वाला कोई नहीं है। दोनों वृद्ध पड़े, अधीर पड़े। आज भी वृंदावन में जाइए, आपको आंखें बंद करके ध्यान करते कोई नहीं मिलेगा।
देखा कहीं साधना करते? वहां तो माला झोली हाथ में, लोग प्रदक्षिणा कर रहे हैं भक्तगण, और हाथ उठे हुए हैं, प्रभु का गुणगान करते जा रहे हैं। मैं गोपाल गोपाल गांधी फिरा अपने प्रीतमनो। सब गुणगान कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सब स्मरण प्रदक्षिणा कर रहे हैं। किसी की आंखें बरस रही हैं, कोई आपको आंखें बंद करके ध्यान नहीं मिलेगा, करते नहीं मिलेगा। कहते एक बार एक गोपिका यमुना के तट पर आंखें बंद करके बैठी ध्यान करने के लिए। गोपिका कौन है? जिसको आंखें बंद करने की आवश्यकता नहीं है, जो खुली आंख से समाधि लगा लेती है, वो गोपिका है। जो श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण जागृत है, वो गोपिका है। जो कहती है कि लाली तेरे लाल की तित देखूं तित लाल, और लाली जो देखकर मैं गई फिर मैं भी हो गई। जो रंगी गई है वो गोपिका है, जिसको आंख बंद करने की आवश्यकता नहीं है, खुली आंख से जिसकी समाधि लग रही है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, यमुना के पुलिन पर गोपिका आंखें बंद करके ध्यान कर रही है। ठीक उस वक्त नारद जी का प्रवेश हो रहा था। नारद जी ने देखा वृंदावन में गोपिका आंखें बंद करके ध्यान, स्तंभित हो गए, बड़े हैरान, बोले महाराज वृंदावन में कौन ध्यान कर रहा है? करीब आए, गोपिका ने आवाज सुनी, देखा तो गुरुदेव सन्मुख खड़े थे, प्रणाम किया। नारद ने पूछा, गोपिका एक बात बता, तू यहाँ बैठकर आंखें बंद करके किसको याद कर रही है, किसकी स्मृति कर रही है? रो पड़ी गोपिका, बोले गुरुदेव याद नहीं कर रही हूं। बोले फिर? बोले वो छलिया है नंदनंदन। बोले हाँ। बोले उसने तो अपनी माधुरी से, अपनी अदा से, अपने वेणु के वादन से इतना विमोहित, इतना सम्मोहित कर दिया महाराज, क्या करूं, काम में मन नहीं लगता, कुछ बनाती हूं उल्टा पुल्टा हो जाता है, सारा दिन गालियां घर की पड़ती हैं, बाहर की अलग पड़ती हैं। मैं तो यहाँ आई हूँ इसलिए कि आंखें बंद करके कोई एक पल ऐसा आ जाए, वो छलिया, वो गोविंद, वो वृंदावन बिहारी मेरी स्मृति से दूर चला जाए, कोई एक पल के। आप विचार कीजिए, हम लोग आंखें इसलिए बंद करते हैं कि कोई एक पल ऐसा आए, कृष्ण याद आ जाए, और गोपिका इसलिए बैठी है कि कोई एक पल आए, कृष्ण स्मृति से दूर चले जाए। ये उल्टी दशा है, ये वृंदावन की पावनता है। किस लिए? गोपिकाओं का बस नहीं चलता, चलेगा भी कैसे? चोर जो बैठा है, वृंदावन एक चोर बसत है, नाम है नंद किशोर, नाम है नंद। गोपिकाएं कहती है, गोविंद आप चोर हैं, चोर, और कृष्ण आप जैसा चोर इस सकल विश्व में दूसरा नहीं है। कन्हैया बोले, अच्छा एक बात बताओ गोपिका, तुम मुझे चोर क्यों कह रही हो? मैंने तुम्हारा क्या चुरा लिया जो तुम मुझे चोर कहती हो? गोपिका बोले, गोविंद ये बताओ आप चुराते क्या नहीं हो? गोपिकाओं के घर में जाकर माखन की चोरी आप करते हो, यमुना के तट पर गोपिकाओं के चीर को आप चुरा लेते हो, नवमंडल की कांति महाराज आप चुरा लेते हो। कहां तक बात करें, आपको प्रेम करने वालों के, आपके भक्तों के, आपके संतों का सब कुछ चुराकर उनके हाथ में भिक्षा का पात्र देकर दर दर का भिखारी आप बना देते हो। और कहां तक प्रभु आपकी बात करें, आप तो वो भी चुरा लेते हैं जो चुराने के लायक नहीं है। अपने भक्तों के, अपने संतों के, अपने महात्माओं के अनंत अनंत जन्मों के संचित किए हुए पाप कर्मों को चुराकर आप उनके चित्त को शुद्ध कर देते हो, उन्हें पावन कर देते हो। हे गोविंद, आप जैसा चोर कौन होगा? वृंदावन एक चोर बसत है। और देखो चोरी की, और ये माखन चोर नहीं महाराज, चित्त चोर है। हमारे रसिकाचार्य तो स्पष्ट कहते हैं, अगर अभी आपको पत्नी का सुख भोगना है, अभी पति चाहिए, अभी बच्चों से बड़ा प्रेम है, संसार आपको चाहिए, धन ऐश्वर्य चाहिए, तो भूल कर भी श्री कृष्ण के रूप को देखने की कामना मत करना, मत करना, वरना संसार छूट जाएगा महाराज। ये ऐसे चोर है। एक दिन माधोदास जी महाराज, हमारे माधोदास जी, भक्तमाल में कथा थी माधोदास जी की, वृद्ध हो गए माधोदास जी, और ठाकुर जी का दर्शन किया करते। तो एक दिन नंदनंदन सन्मुख आ गए और आकर कहते, बोले बाबा आज कुछ मन है। बोले क्या सरकार, हुक्म करो। तो राम श्याम दोनों आए थे, माने कन्हैया भी और बलदाऊ भैया भी साथ में थे। तो माधोदास जी से कहते, बोले माधोदास आज इच्छा है कटहल खाने की।
बोले महाराज ऐसी इच्छा है, कोई बात नहीं, चिंता मत करें, कल प्रभात को अच्छे अच्छे कटहल लेकर आऊंगा, आपको अपने हाथों से खिलाऊंगा। कन्हैया बोले बाबा कल की बात कौन करे, हमें तो अभी की बात करूं। बोले अभी सरकार अंधेरा हो रहा है, कहां से, और रात इतनी होने वाली है, महाराज कहां जाएंगे। बोले राजा जी का बाग है ना, बोले बिल्कुल है, तो वहां से लेकर बोले सरकार चिंता मत करो, मैं जाता हूँ, राजा जी से ले आऊंगा। अरे बाबा किसने कहा लेकर आने को। बोले फिर कैसे खाएंगे। बोले चोरी करके खाएंगे, वृंदावन एक, बोले चोरी करके खाएंगे। बोले चोरी करोगे सरकार। बोले हाँ। बोले कम से कम हमारी अवस्था तो देख लो, बूढ़े हो गए हैं और इस आयु में आप हमसे चोरी करवाएंगे, बड़ी शोभा होगी आपकी। बोले नहीं बाबा हमारा तो मन चोरी करके खाने का है, सो जाएंगे। अब कन्हैया की बात कौन रोके। रात्रि घनी हो गई और आधी रात के वक्त में श्याम सुंदर दाऊ जी और माधोदास जी, बूढ़े माधोदास जी को पकड़कर राजा जी के बाग में चोरी छिपे ले गए और सामने कटहल के वृक्ष। बोले बाबा अब, बोले चलो कन्हैया चढ़ो। बोले हम ना चढ़ेंगे सरकार, आप ही चढ़िए। अरे कम से कम शरीर की तो ख्याल करो कन्हैया। बोले नहीं सरकार आप ही चढ़िए। जैसे तैसे माधोदास जी वृक्ष पर चढ़े, जैसे तैसे, शरीर वृद्ध हो गया था, फिर एक एक कटहल तोड़कर दे रहे हैं और श्याम सुंदर खा रहे हैं। इतने में आहट की आवाज सुनी माली ने, माली दौड़कर आया। जितनी देर में दौड़कर पहुंचता कन्हैया और दाऊ जी तो दौड़कर चले गए, पार कर गए और माधवदास जी को पकड़ लिया। आधी रात का वक्त था, अंधेरे में पता नहीं लगा कौन है, और माली ने तो खूब पिटाई की, खूब पिटाई की और पकड़ लिया। और सुबह दरबार लगा तो राजा जी के सन्मुख ले गया माधवदास जी को। और जब राजा ने देखा माधवदास जी को, दौड़े दौड़े आए, सिंहासन से प्रणाम किया। बोले गुरुदेव गुरुदेव क्षमा करो, बहुत अपराध हो गया। और हुक्म दिया, बोले इस माली को दंड दिया जाए। माधवदास जी ने कहा क्यों राजन, इसका कोई कसूर नहीं है, इसने अपना धर्म निभाया है, इन्हें सजा नहीं दी जाए, इन्हें पारितोषिक दिया जाए। और तब गुरुदेव के कहने से राजा ने उस माली को 1-2 ग्राम उनके नाम पर कर दिए। कितना अन्न, कितना धन कोष सब प्रदान किया। ये संतों की महिमा है। तो माधवदास जी को अपने कक्ष में लेकर गए राजा, क्षमा मांगी। बोले महाराज क्षमा कीजिए, माली ने आप पर हाथ भी उठाया और इस अवस्था में आप मेरे सन्मुख भी आए, गुरुदेव क्षमा करो। लेकिन अगर आपको कटहल ही खाने थे तो मुझे कहते, ये चोरी करके खाने की आपको क्या आवश्यकता पड़ गई। आप हुक्म करते सरकार, मैं आपका सेवक हूं, मैं खुद हाथों से तोड़कर आपके लिए अर्पण कर देता, पर इस अवस्था में चोरी करने की आपको क्या आवश्यकता थी। माधवदास जी के नेत्र बोला, वो राजन चोरी करने की आवश्यकता नहीं थी, चोरी कर नहीं रहा था, चोरी करवाई जा रही थी। बोल वृंदावन बिहारी। बोले चोरी कौन करवा रहा था। फिर सारी घटना बताई। नंदन आए थे, श्री ठाकुर जी की इच्छा थी कटहल खाने की, मैंने तो बहुत रोका, मारा राजे से मांग कर ले आऊंगा, पर माने नहीं। क्यों। वृंदावन एक, इसलिए इस चोर से थोड़ा सावधान रहिएगा महाराज। मैंने कल भी सावधान आपको किया था, अभी भी वक्त है, मत आया करो कथा में, कहीं के नहीं रहोगे। अभी तो कल कृष्ण आएंगे, उससे पहले पहले पूरा मौका आपके पास है। जिसने दौड़ना है दौड़ जाओ, जिसने भागना है भाग जाओ, उनके बाद फिर कोई मौका नहीं बचेगा। फिर तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, अभी तो बचा सकता हूं, अभी सिक्योरिटी है। लेकिन जैसे श्री कृष्ण का आगमन होगा, चित्त के अंदर भगवान अवस्थित होंगे, फिर इस चोर से महाराज कोई नहीं बचा सकता। वृंदावन एक चोर बसत है, नाम है नंद किशोर। वृंदावन की ओर चलो मन, 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 वृंदावन
रस बरसे। कृष्ण कथा रस बरसे। प्रेम सुधा रस बरसे। प्रेम सुधा रस बरसे। वृंदावन की ओर चलो मन, वृंदावन की ओर चलो मन, वृंदावन की ओर चलो मन। वृंदावन की वृंदावन का प्रताप हुआ, भक्ति नवयुक्ति के रूप में परिणत हो गई, पर ज्ञान वैराग्य वृद्ध रहे। यही भक्ति के अंतर मन का कष्ट है। माने वृंदावन में ज्ञान वैराग्य को चाहने वाला कोई नहीं है, भक्ति को सब चाहते, भक्ति नृत्य करती है। लेकिन अगर ज्ञान वैराग्य को चाहने वाला कोई नहीं होगा तो भक्ति को दुख होगा। नारद जी उद्योग करते, बोले माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ प्रयत्न करता हूं जिससे ज्ञान वैराग्य को जागृति आए। तब ज्ञान वैराग्य के कानों में वेदों के समस्त मंत्रों को कहा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब इस लीला को ध्यान से समझिएगा बात को। शास्त्रों के मंत्र के तब भी कुछ नहीं हुआ। गीता जी का ज्ञान भी कह दिया, केवल एक पल के लिए थोड़ी सी जागृति आई, फिर मूर्छित हो गए। और तब आकाशवाणी हुई, नारद जी अगर आपने भक्ति माँ का दुख दूर करना है तो फिर कोई सत्कर्म कीजिए।